बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 जुलाई 2026 है। आज हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है और किन किन लेवल से हम बाय और सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वीक में FOMC जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है और फंड्स के रेट हैं, और जो वेडनेसडे को है, मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ डाटा नहीं है, और थर्सडे को हमारे पास 5:30 बजे एक न्यूज़ डाटा है। चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और यहाँ से हम टेक्निकल एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ये जो जून का मंथ है, जो जुलाई के मंथ में प्राइस ने जो बिहेवियर किया है, उसने ना जून के मंथ का जो हाई है उसको टारगेट किया, जो उसका नियरेस्ट लो है जून के मंथ का उसको भी उसने टारगेट नहीं किया, वैसे ही उसे प्रोटेक्टेड रखा है। तो ये हमारा आज जुलाई का मंथ जो इनसाइड मंथ ही गुजरा है, और अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसमें नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल मंथ के चार्ट में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस वो यही है कि इसके जो नियरेस्ट जो हमारे पास जो टारगेट है वो इसका लो ही बनता है। तो मार्केट हमें नेक्स्ट वीक इस लो को जो टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकती है। इसकी वैल्यू है 3942, और उसके बाद हमारे पास एक ये वाला एरिया जो हम निकाल दें, ये वाला 3942 से 3928। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में मज़ीद जो नीचे जो एरिया उनको डिफ़ाइन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो इसके बाद जो हमें एरिया जो मिलता है, जो मार्केट टारगेट काट सकती है सेल साइड की तरफ, वो है 3886 का एरिया। ये इसका सेल साइड की तरफ हमारे पास टारगेट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। और जो बाइंग के लिए एरिया, इसके एरिया के बाद 3886 को टारगेट करने के बाद मार्केट अगर हमें अंदर रिवर्सल क्लोजिंग देती है, इसको टारगेट करती है, और टारगेट करने के बाद हमें इंटरनल क्लोजिंग देती है, तो हम अपने यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। बहरहाल ये सेल साइड की तरफ हमारे नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट। हम इसको सेल साइड की तरफ ही क्यों देख रहे हैं, और इसकी रीज़न जो है वो यही है कि जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है वो हमारे पास सेल साइड की पड़ी हुई है। लेकिन जो एक यहाँ पे काबिल गौर बात है वो ये है कि जून के मंथ का जो थर्ड वीक था उसकी लिक्विडिटी है, उसके लो को टारगेट किया था जून के लास्ट वीक में। उसके बाद जो उसका टारगेट बनता है वो बनता था ये वाला 4221 का एरिया। लेकिन मार्केट जो है इस प्राइस की तरफ हमें टारगेट नहीं दे पाई, और दोबारा इस जून के जो थर्ड वीक के 50% के नीचे हमें इसने क्लोजिंग दे दी हुई है। तो ये एक हमारे साथ पास जो बीरी साइन है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में हमें इन टारगेट की तरफ दिखाई दे सकती है। अब हम मज़ीद चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में और वहाँ पर इसे अगेन इसका एनालिसिस करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया है, लेकिन इसमें जो एक काबिल गौर बात है वीकली टाइम फ्रेम में वो ये है कि जो थर्ड जो वीक है जून का, मार्केट अभी पूरा मंथ इसी वीक के अंदर ही मार्केट ने गुजार दिया। लास्ट वीक ने डेफिनेटली इसको वीक से नीचे डैमेज किया है, और लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई। बहरहाल अभी पूरा मंथ जो है वो मार्केट ने इस एक थर्ड वीक के जो जून का उसमें गुजार दिया। ये एक कंसोलिडेशन है, स्मार्ट चार्ट साइडवेज है, प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही। बहरहाल हम इसको डेली टाइम फ्रेम में मज़ीद इसको ब्रेक डाउन करते हैं और फॉरेस्ट में इसका हम फाइनल एनालिसिस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे जो टारगेट है वो सेम यही रहेंगे सेल साइड की तरफ, और बाइंग के लिए हमारे पास टारगेट 4221 के लिए हमारे पास बाइंग साइड के जो टारगेट है वो यही रहेगा। अब
हम आते हैं 4H में और यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट वीक को कंक्लूड रिमार्क्स करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं नेक्स्ट वीक में इस जो प्रीवियस जो इसका लो था उसके नीचे जहाँ से इस मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो ये एरिया, इसके बाद क्लोजिंग देने के बाद मार्केट यही नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। अब हम ये लेग के ऊपर हम फेब लगाते हैं, आप बॉडी से लगा ले, वीक से लगा ले, नो इशू। तो अब हमारे पास जो 50% जो इसका एरिया है वो ये वाला जोन बनता है। अभी जो मार्केट नीचे आ रही है, अगर मैं इस लेग की बात करूं जो मार्केट ने लगाई है, तो इसमें अपने प्रीमियम एरिया से मार्केट ने इसको सेल में दिया और फेब के हिसाब से मार्केट अभी स्टिल अपने डिस्काउंट एरिया में है और हम यहाँ से अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बाइंग के लिए जो सेटअप रहेगा वो रहेगा, इसकी वैल्यू मैं आपको सेटअप बता देता हूँ, 4018 से 3995 के एरिया। तो ये हमारे पास पहला हमारे पास बाइंग जोन रहेगा। तो इसकी जो आउटलुक है हमारे पास कुछ इस तरह दिखाई देगी। मैं यहाँ से फेब को ख़त्म करता हूँ और हम इसको फाइनली मार्क्स करते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो गोल्ड है हमें इस एरिया से इस एरिया तक और यहाँ से अपने लॉस को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर मार्केट इसके अपर एरिया से, तो इसकी जो फाइनल बनती है 4161 से अगर ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमारे जो वाला टारगेट जो है 4221 का एरिया, और उसके बाद हमारे पास जो सेलिंग के लिए हमारे पास एरिया निकलेगा वो ये वाला एरिया निकलेगा। तो ये हमारे लेवल्स थे नेक्स्ट वीक के लिए। तो मिलते हैं डेली फोरकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।